हाय, वेलकम टू JPS। आज का जो हमारा वीडियो है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर है, या फिर जो लोग इसको MLM के नाम से जानते हैं उस विषय के ऊपर है। मेरा जो रिसर्च इस इंडस्ट्री के ऊपर मैंने किया है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, और जो लोग इस इंडस्ट्री में अभी काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पॉजिटिव तरीके से इंडस्ट्री के ऊपर अपना इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक कहानी बताना चाहूँगा। तो कहानी ऐसा है कि दो दोस्त लोग, किशोर और रमेश, ये लोग घर के अंदर रहकर, एक कमरे के अंदर रहकर ये डिस्कस कर रहे थे कि ये दिन है या रात है। किशोर कह रहा था कि ये रात है और रमेश कह रहा था कि ये दिन है। तो ये दोनों के बीच में काफ़ी घमासान, काफ़ी देर तक डिस्कशन चालू रहा, और थोड़े समय के बाद वहाँ पर कृष्णा नाम का एक व्यक्ति आ जाता है। तो उसमें से किशोर सोचता है चलो हमने काफ़ी समय से डिस्कशन किया है तो कृष्णा से पूछ लेते हैं कि ये दिन है या रात है। तो उसमें से किशोर गया और कृष्णा से पूछा, कृष्णा मुझे ये बताइए या हमें बताइए, हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं, हम ये नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये दिन है या रात है। तब कृष्णा ने तुरंत क्या कर दिया, घर से बाहर गया और दिखा दिया उनको कि आकाश में सूरज चमक रहा है। तो जब आकाश में सूरज चमक रहा है तो उसने प्रूव कर दिया और साबित कर दिया कि ये दिन है। इसी के समान बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वेरीफाई ना करते हुए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को चेक ना करते हुए ही डिस्कशन करते हैं कि ये इंडस्ट्री अच्छा है या बुरा है। तो मैं आपके सामने इस बिज़नेस के विषय में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स और इंडिया में ये बिज़नेस कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ये मैं पेश करने वाला हूँ। आप थोड़ा समय निकलकर अगर आप इसके विषय में रिसर्च करने से आपको इस बिज़नेस के ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स अगर आपको जानना है तो आप वर्ल्ड फेडरेशन फॉर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लोज टू 195 कंट्रीज या 195 देश है, उसमें से 173 कंट्रीज में ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट शेयर के विषय में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट शेयर 19.7% है, चाइना का 19.3% है, और उस तरीके से कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हमसे, इंडिया से आगे है, और इंडिया का मार्केट शेयर केवल 0.65% है। आप सोचकर देखिए 100 करोड़ की आबादी में केवल 0.65% मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री में इंडिया का है। ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया अभी 15th पोजीशन पे है। आप सोचते होंगे कि ये इंडस्ट्री इंडिया में इतना कम ग्रो क्यों हुआ है। इसका कारण यही है कि ये इंडस्ट्री को इंडिया में टोपी लगाने का बिजनेस, या फिर चूना लगाने का बिजनेस, या चेन बनाने का बिजनेस, मेंबर बनाने का बिजनेस, इस तरीके के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि 2014 के पहले इस बिजनेस के ऊपर एक स्ट्रांग रेगुलेटरी बॉडी ना होने की वजह से, जिस तरीके से बैंकिंग के ऊपर RBI होता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर IRDAI होता है, और स्टॉक मार्केट पे सेबी होता है, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज होने की वजह से वो इंडस्ट्री या वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प होता है। तो इस इंडस्ट्री के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी स्ट्रांग ना होने की वजह से इसमें बहुत सारे लोगों ने लोगों का अपना कंपनी शुरू किया है और उन्होंने लोगों का पैसा लेकर चले गए, इसीलिए इंडस्ट्री का नाम खराब है। लेकिन 2014 में हमारे श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ये सोचा कि इस इंडस्ट्री के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को एक्स्ट्रा पावर्स देते हुए इस इंडस्ट्री के ऊपर ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडी करके स्थापित किया है। और उसके बाद से आप देखोगे कि 2014 से लेकर 2019 तक इंडिया 2014 में 22nd पोजीशन पे था, लेकिन अभी देखने से आप इंडिया 15th पोजीशन पे है। कंटिन्यूस इसमें डेवलपमेंट होता रहा है। 2014 में इंडिया का मार्केट साइज अगर देखने से 7,500 करोड़ था, लेकिन अभी अगर आप देखने से क्लोज टू 13,000 करोड़ हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और एज पर KPMG रिपोर्ट
ये इंडस्ट्री बाय 2025 64,500 करोर्स, ओके, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। अगर आप एवरेज देखने से इस इंडस्ट्री में हर दिन 800 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे है, इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, जिसमें आप ये देख सकेंगे कि ये इंडस्ट्री कितनी फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है। एज पर IDSA रिपोर्ट, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज 16% CAGR रेट से ग्रो हो रहा है और वुमेन कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री के अंदर 74% है, जो काफ़ी अच्छा है। रिसेंटली इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर डायरेक्ट सेलर्स ऐसा चालू किया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NSDC, राशि एंड स्किल इंडिया के तरफ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करके उनको प्रोफेशनल सेल्स पर्सन ऐसा सर्टिफिकेट और उनको इस बिज़नेस में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहा है। ये बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए IDSA का जनरल मैनेजर मिस्टर चेतन भारद्वाज और शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर कमल कांत वशिष्ठ, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर PhD किया है, ये मिलकर इस इंडस्ट्री के विषय में अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं, जो काफ़ी फ़ायदेमंद है और काफ़ी लोगों को इसके विषय में फ़ायदा हो रहा है। कोरोना काल में इस इंडस्ट्री ने अपने आप को साबित कर दिया है कि ये बहुत ही फायदेमंद इंडस्ट्री है। आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक इस इंडस्ट्री ने 7,500 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बिजनेस जो कोरोना के समय में अच्छे से फल फूल रहा है, वो आगे जाकर कितना अच्छा फल फूल सकता है और कितना अच्छा बढ़ सकता है। इसीलिए आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप इस इंडस्ट्री के विषय में ज़रूर रिसर्च कीजिए, आपको इसके ऊपर ज़रूर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन का लिंक्स मैंने नीचे दे दिया है। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर थोड़ा समय निकल कर इसके विषय में रिसर्च कीजिए, आपको इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस होगा। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा और एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे फ़ायदे वाले वीडियोस यहाँ पर मैं आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।